जय श्री राम। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से मेरा ये छोटा सा प्रयास थोड़ी थोड़ी गति प्राप्त करने लगा है। बीच में अनायास बंद हुआ था, लेकिन पुनः प्रभु ने ऐसी कृपा की कि वो दोबारा प्रारंभ हो गया है। तो अब की बार इस क्रम में मैं आपको पहले अपने सनातन से आपको अवगत कराना चाह रहा था, जो हमारे मूल में है, जो हमारे शरीर के रोम रोम में है। सनातन यानी कि सतत, लगातार, अनादि, अनंत। सनातन के लिए हम कोई समय सीमा नहीं बांध सकते कि सनातन आज से प्रारंभ हुआ कि कल से प्रारंभ हुआ। पहले भी मैं कह चुका हूँ। इसलिए सनातन वो जिसको कि आज की भाषा में हम वैदिक धर्म कह देते हैं, कोई वस्तु या कोई चीज़ नहीं है। वो एक मार्ग है, वो एक विधि है, वो एक तरीका है जो आपके जीवन को धन्य बना देती है और परम पिता परमात्मा की ओर जाने वाली राह को प्रशस्त करती है। मैं पहले ये चाह रहा था कि जो नई जनरेशन आ रही है उसको हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित रामचरितमानस है, श्री रामचरितमानस के बारे तक में नहीं पता कि क्या है, किसने लिखी, इसमें किसका चरित्र है, कैसा है। तो बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की बात हैं। तो इसलिए मैंने एक ये बीड़ा उठाया है कि कम से कम अपने धर्म ग्रंथों के नाम और उनका एक दो लाइन का छोटा सा परिचय तो मैं आप सब तक पहुंचा ही दूं, तो जिससे ये बच्चे कम से कम उनके कर्ण कोहरों में ये नाम पड़ेगा तो हो सकता है वहाँ से उनके मस्तिष्क में कभी, जहाँ सबकॉन्शियस माइंड में वो जाकर एकत्रित होगा तो जागृत हो सकता है और उसे आगे पढ़ने की उनकी इच्छा हो सकती है, जिससे उनके जीवन में श्रेष्ठता आएगी। बंधुओं, मैं पुनः इसलिए कहना पड़ रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग इसी एपिसोड से मेरे साथ जुड़ रहे हों। तो मेरा एक ये यूट्यूब पर चैनल है, प्रेम प्रकाश मित्तल प्रेम के नाम से। आप चाहें तो उसे लॉग इन करके आप मेरे तमाम वीडियोस में पड़े हुए हैं वो देख सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। आप उन्हें अन्य ग्रुपों में भी शेयर करके भेज सकते हैं। अगर आप अच्छी लगें, आपको अच्छी लगें, अच्छा समझें तो उनको आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैंने पहले आपको 4 वेदों के बारे में, फिर शास्त्रों के बारे में, फिर पुराणों के बारे में बताया और पिछली बार आपसे ये कमिट किया था कि मैं उपनिषदों के बारे में थोड़ा सा आपको परिचय दूंगा। आज उसी क्रम में मैं आपको उपनिषदों के नाम और उनके बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे तो मूलतः शास्त्रों के अनुसार या धार्मिक पुस्तकों के अनुसार, मनीषियों के कथन के अनुसार हमारे 108 उपनिषद हैं, लेकिन इन सब की न तो अब उपलब्धता है, न कोई इसका आद्योपांत कोई अध्ययन कर पाया है। इसमें से 13 मुख्य माने जाते हैं। उपनिषद क्या हैं, पहले तो ये समझ लें आप। उपनिषद हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों का एक संग्रह है, जो वेदों का एक भाग है। यह भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मोक्ष और जीव मृत्यु के चक्र जैसे विषयों पर गहन चर्चा है। कभी मौका मिले, कभी समय मिले, कभी तो इस जीवन में इतनी बड़ा लंबा ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, इसमें कभी तो ऐसा समय मिलेगा कि जब ये पुस्तक आपके हाथ में होगी, आपको प्रयास करेंगे तो अब तो हर चीज़ इंटरनेट पर, हर चीज़ आपको किंडल में
पुस्तकों का जहाँ संग्रहालय है वहाँ उपलब्ध हो जाती हैं, तो कभी प्रयास करें इनमें से कुछ पढ़ने का। तो पहला है, जो 13 हैं मैं उनके नाम आपको बताई देता हूँ। पहला है ईशावास्योपनिषद, दूसरा है केनोपनिषद, तीसरा है कठोपनिषद, चौथा है प्रश्नोपनिषद, पांचवा है मुंडकोपनिषद, छठा है मांडुक्योपनिषद, सातवां है तैत्तरीयोपनिषद, आठवां है ऐतरेयोपनिषद, नवां है छांदोग्योपनिषद, 10वां है ब्रह्मधारण्यकोपनिषद, 11वां है श्वेताश्वतरोपनिषद और 12वां है कौशिकी उपनिषद, 13वां है मैत्रायणी उपनिषद। इनके नाम भी हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने संस्कृत ज़्यादा नहीं पढ़ी है, हमारी उन व्यक्तियों से कोई समानता या उनसे कोई उच्चता या कोई किसी तरह का कथन नहीं है, जो कि संस्कृत खूब अच्छी तरह से जानते हैं और जो गीता के खूब श्लोक हर जगह कोट करते हैं, उनसे हमारा कोई किसी तरह का कंपटीशन नहीं है। हम तो एक आम भाषा में जो भी है, न तो मैं कोई ज्ञान रखता हूँ, न मैं कोई ऐसा कोई किसी तरह का कैसा भी मुझे विशेषता है, पर कहीं से कुछ मिला, कुछ उसमें प्रभु की कृपा से इस मन और आत्मा से जुड़ा, तो मैं बस आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आपको अगर अच्छा लगे, आपके जीवन में उससे कुछ अच्छा हो, आपका मार्ग प्रभु की तरफ जाने का प्रशस्त हो और जीवन में दिन प्रतिदिन उन्नति प्राप्त करें, तो ज़रूर उस पर चलने का कोशिश करें। और बाकी ऐसी कोई भी मेरी ये इच्छा नहीं है कि आप मुझे कहीं भी इस तरह से कोट करें, कुछ करें या कुछ समझें, कुछ भी नहीं। मैं आप जैसा ही एक साधारण व्यक्ति हूँ। आदि शंकराचार्य, जिनके बारे में सबने उनका नाम सुना होगा, आदि शंकराचार्य, हमारे शंकराचार्यों में सबसे पहले शंकराचार्य वही थे। उन्होंने ही ये चारों धाम बनाए, चारों तरफ, उत्तर, पश्चिम, पूरब और दक्षिण, 4 जगह 4 पीठ बने हुए हैं, आदि शंकराचार्य के ही द्वारा बने हुए हैं। मैंने ये समझा, मैंने इन चारों पीठों पे जाकर देखा है, मैंने इन चारों पीठों का भ्रमण किया है और मैंने ये पाया कि अब इनका उद्देश्य क्या हो सकता है कि इस तरीके से 4 दिशाओं में 4 पीठों का बनाना, जो आज के भारतवर्ष की एक तरह की सीमा है। आदमी किसी न किसी प्रयोजन से कहीं न कहीं जाता है। आजकल हरिद्वार जाना कोई धार्मिक यात्रा नहीं रही है, वो एक तरह का पर्यटन हो गया है। हमारे देवी देवताओं के मंदिर जो प्रसिद्ध हैं पूरे संसार में या भारतवर्ष में, वहाँ जाना अब वो पर्यटन हो गया है। तो इसी तरीके से आपने ये देखा होगा कि हर 50 किलोमीटर पर हमारा पानी, हमारी वाणी, हमारा सब तरीका बदल जाता है। तो आदि शंकराचार्य का कितना बड़ा विजन रहा होगा कि उन्होंने 4 दिशाओं के 4 अंत पर 4 पीठ बनाए। इसलिए बनाए कि आप एक पीठ से दूसरे पीठ जाएं, तो जब आप पूरी यात्रा करेंगे, उस समय तो यात्रा के साधन भी नहीं थे, आपको शायद पैदल चालन करना होता होगा या और जो भी हल्के फुल्के साधन रहे होंगे, तो आप हर पूरी भौगोलिक स्थिति से वाकिफ हो सकें। इस संसार की प्रकृति से, इस भारतवर्ष में जो ईश्वर ने दिया है, हर चीज़ केवल भारतवर्ष में ही उपलब्ध है। और देश तो कहीं बहुत ठंड पड़ती है, कहीं बहुत गर्मी पड़ती है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। यहाँ आपको संसार में प्रकृति के आनंद का प्रत्येक अंश प्राप्त है। क्या समुद्र है, क्या पहाड़ हैं, क्या प्रकृति है, क्या झरना है, क्या नदी है, क्या किसी तरह के और भी जो जितना भी है, सब कुछ यहाँ है। तो इसलिए पूरे भारतवर्ष को जानने का एक सबसे बढ़िया तरीका ये बनाया कि मन में ये हुआ कि हम 4 धामों की यात्रा कर लें
इस बहाने आप पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे हैं, आप सब जान रहे हैं कहाँ का क्या खान पीन है, कहाँ कैसा है, कहाँ कैसे लोग रहते हैं। लोग सब वही हैं, आदमी आदमी की आकृति का है, लेकिन उसकी भाषा, उसका व्यवहार, उसका रहन सहन बिल्कुल 50 किलोमीटर पर बदलता चला जाता है। तो आप उससे पूरे इस तरीके से परिचित होते हैं जो आपके जीवन में बहुत लाभ देता है। पता नहीं, आप एक जगह रहते हुए जैसे कि एक छोटे से रूप में कहते थे कूप मंडूप बन के हम रह जाएं, एक ज़िले तक सीमित रहें, ज़्यादा एक प्रांत तक सीमित रह जाएं, तो हमें ये पता नहीं चलता कि कुछ अब जब कुछ लगभग पिछले 30-40 सालों से हमें विभिन्न धार्मिक स्थलों की जानकारी ज़्यादा डिटेल में मिलने लगी है। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम बन गया है जहाँ से हमें बहुत सी चीज़ें प्राप्त होने लगी हैं। हमें ये पता अब ये चलता है कि भगवान श्री राम अयोध्या से वनवास जब हुआ तो वो उन्होंने यात्रा किस मार्ग से की, कहाँ से कैसे घूमते हुए, सब घटनाएं होते हुए वो लंका पहुँचे और लंका से किस प्रकार फिर अयोध्या आए। और भी बहुत कृष्ण की सब लीलाएं कहाँ हुई, कैसे हुई, कौन कौन से स्पॉट्स हैं, कौन कौन से क्या है, आपको सब पता चलता है। पहले इन सब चीज़ों की जानकारी तो या तो स्वयं जाइए, देख के आइए, तभी पता चल सकता है, या कोई ऐसे व्यक्ति से आपका संसर्ग हो जो कि इस जगह हो के आया है, वो आपको यात्रा वृत्तांत सुनाए, तो उससे आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन अब इतने सब कुछ भौतिक साधन उपलब्ध हैं कि आप चाहें, आपकी परिस्थिति आपको अगर जितना भी अलाउ करती हो, तो आप जाकर स्वयं इनको सबको देखें और समझें। ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे मौके दिए हैं, मैं उनका हाथ जोड़कर पुनः कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि मुझे पूरे भारतवर्ष में, मैंने पूरा तो नहीं घूमा लेकिन फिर भी बहुत कुछ मैंने धार्मिक जितने भी स्थल थे लगभग सभी भ्रमण किए। तो मैंने सब जाना, देखा, समझा, और उससे प्रेरित होकर कभी कभी ये मन में थोड़ा सा भाव उत्पन्न होता है कि आपके सम्मुख बैठकर आपसे कुछ दो शब्द कहकर आपको अपने मन में जो आता है साधारण भाषा में जो भी विचार हैं वो आप तक प्रेषित करूं और आपको बताऊं कि वहाँ क्या है, वहाँ कैसे है। धार्मिक ग्रंथों में जो मैंने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं या जानकारी कहीं से मिली है तो आप तक पहुँचाऊँ। तो आज का तो ये एक जनरल मैंने एपिसोड बनाया, खाली उपनिषदों से आपको अवगत कराया। मेरा अगला एपिसोड जो होगा वो अब मैं शुरू करूँगा प्रभु के अवतारों के से। मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो दशावतार, मुख्यतः दशावतार माने जाते हैं और दशावतारों के नाम गिना दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु के बहुत से अवतार हैं। विभिन्न हमारे संत महर्षि वो अपनी अपनी कथा वार्ता में आपको सुनाते भी रहे होंगे, बताते भी रहे होंगे, लेकिन ये मानव मस्तिष्क है, इसमें न जाने क्या क्या भरा हुआ है, तो वो उन चीज़ों को जगह अब तक मिल पाई है नहीं मिल पाई है। तो मैं भी ये प्रयास करूँगा कि कहीं आप वो बातें आपके इस मस्तिष्क में एक स्थान बनाएं और समझें फिर आप कि ये अवतार क्या हैं, इनका क्या मतलब है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा टूटी फूटी भाषा में जो भी प्रकाश होगा मैं अगली बार आपको डालूँगा। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद और आपको प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम।